नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा समुद्री रूट कौन सा है जो अरबों डॉलर के ग्लोबल ट्रेड को आसान बनाता है? जी हां, सुएज कनाल दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यह नहर मिस्र में रेड सी यानी लाल सागर को मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर से जोड़ता है, जिससे जहाजों को अफ्रीका के चारों ओर लंबा रूट नहीं लेना पड़ता है। इसका इतिहास जानते हैं। इसका निर्माण 1859 में शुरू हुआ था, जो कि 1869 में पूरा हुआ। लगभग 20,000 मिस्री मजदूरों ने नहर खोदी थी। इसका उद्देश्य था यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग बनाना। 1967 के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया और 1975 में यह फिर खुला। यानी यह प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित यानी मैन मेड नहर है, जिसका पूरा नियंत्रण मिस्र के पास है। क्या जहाजों को टोल देना पड़ता है? तो हाँ, सुएज नहर में टोल देना पड़ता है। इसे ट्रांजिट फीस या नेविगेशन टोल कहते हैं। यह सभी देशों के जहाजों से वसूला जाता है। यह टोल क्यों लगाया जाता है? नहर बनाना और रखना बहुत महंगा है। ड्रेजिंग और नेविगेशन सेवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाव। टोल किसके पास जाता है? यह पैसा सीधे सुएज कनाल अथॉरिटी यानी SCO को जाता है। जो टोल जहाज से लिया जाता है वो मिस्र को मिलता है और नहर की सभी आमदनी मिस्र सरकार को पोर्ट करती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैधता इसकी समझते हैं कि क्या है। मानव निर्मित नहरों पर टोल वसूली वैध मानी जाती है। इसे एक देश ने बनाया होता है और संचालित करता है। इसका रखरखाव और संचालन उसी देश की जिम्मेदारी है। UN क्लास जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत कृत्रिम नहरों पर शुल्क लेना कानूनी है। प्राकृतिक समुद्री मार्गों जैसे कि स्ट्रेट्स पर सामान्य रूप से टोल नहीं लिया जा सकता जब तक कोई अंतर्राष्ट्रीय या समझौता न हुआ हो। ट्रेड और ग्लोबल इकोनॉमी पर प्रभाव। सुएज नहर के बिना भारत से यूरोप तक जहाज को अफ्रीका के दक्षिण यानी केप ऑफ गुड होप के लंबा रूट पर जाना पड़ता है। इससे दूरी, समय और ईंधन खर्च बहुत बढ़ जाता है। सुएज नहर के साथ जहाज यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा रूट लेता है। समय और लागत कम होती है। हर साल हजारों जहाज यहाँ से गुजरते हैं। ग्लोबल ट्रेड तेज और सस्ता होता है, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलता है। टोल का हिसाब जहाज के प्रकार, साइज और कंटेंट के अनुसार तय होता है। भुगतान आमतौर पर USD, यूरो और पाउंड में किया जा सकता है। विशिष्ट छूट केवल कुछ समझौतों या सेवाओं के तहत मिल सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने का इस पर प्रभाव समझते हैं। हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के कारण वैश्विक तेल और गैस सप्लाई पर दबाव पड़ा है। इसका सुएज नहर पर सीधा असर भी पड़ा है। खाड़ी के तेल और LNG निर्यात में रुकावट। जहाजों के लिए सुएज रूट की मांग बढ़ी है। जहाजों के संचालन में देरी, ट्रांजिट फीस बढ़ने और कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। यूरोप और एशिया के बीच सप्लाई चेन में अस्थिरता। वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल भी हुई है। सुएज नहर की ट्रैफिक मैनेजमेंट अधिक चुनौतीपूर्ण हुई है। यानी हॉर्मुज बंद होने से सुएज नहर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि दुनिया के लिए यह एक वैकल्पिक और सुरक्षित मार्ग बन गया है। तो दोस्तों, सुएज नहर केवल एक मानव निर्मित जलमार्ग नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड और ऊर्जा सप्लाई की धड़कन बन गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट के हालिया तनाव के बीच इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया गया है। हर जहाज जो यहाँ से गुजरता है न केवल मिस्र की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनता है बल्कि पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी और व्यापार में योगदान भी दे रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।